आगे देखते हैं, अनजानी स्मृतियों के नाम ही हैं, जैसे पलक का गिरना इत्यादि। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे। ऐसी बात नहीं है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भाव और नाना पहलुओं पर विचार किया गया है। हम कोई नवसिखुए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपराओं महिमामयी, उत्तराधिकारी, विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे भारत का संस्कार कैसा रहा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की नई बात बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त में जो आज भी अनधीनता के स्वरूप नए सोचकर अनधीनता के रूप में सोचता है, आज भी हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं करना चाहते हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना चाहते हैं। उसे बाहर निकलना होगा, अपनी सोच, अपनी आज़ादी को मेहनत के दम पर हासिल करना होगा। अगर मेहनत के दम पर आप हासिल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे तरह वो किताब लेंगे, 200-400 मिलेगा, पढ़ाएंगे, बहुत बड़का आदमी बनेंगे, ऊँच बड़ेरी खोखड़ बाँस। इसलिए पढ़िए। आइएगा तो गाँव वाले पूछेंगे, क्या बेटा आज कहाँ हो? तो सर कश्मीर में पोस्टिंग हूँ। क्या एकदम दिल बाग हो जाएगा, जैसे मैं ही कश्मीर में पोस्टिंग हूँ। बात समझ में आया? पढ़ोगे कि बैग लेके टाइम पर जाओगे? कै बजे छुट्टी होता है? वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन से आसानी से छोड़ नहीं सकता। वह अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता होती है। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ कि कुछ हमारा पुराना है और जो कुछ विशेष है उसमें हम सिमटे हुए हैं या चिपटे हुए हैं। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं है होता। मेरे बच्चे की गोद में दबाए हुए रहने वाली बंदरियाँ मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती। बंदरियाँ मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया क्या करती है? अपने बच्चे को अपने सीने से चिपकाए फिरती है, इस डाल से उस डाल, अगर गिर गई तो मर जाएगी। लेकिन शायद काश ऐसा कभी होता है, लेकिन हम लोग तो अपने बच्चों को भी छोड़ के चल जाते हैं। कहते हैं कि बारा प्यार करते हैं, मैया चल जाएगी नानी कन। ये ना सोच रहे हैं कि बेटी हमार पढ़ रही है, एक पढ़ना है तो हम नानी कन न घूमें, तो नैहर जाम गोर पटके तो जा। परंतु मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपनी सर्वस्व खो दें। लेखक कह रहे हैं कि आज नए आधुनिकता के तरफ बढ़ के हम अपनी ज़मीर को नहीं खो सकते हैं, हम अपनी परंपरा को नहीं खो सकते हैं। तो हमारे सुरक्षा की पहली परंपरा क्या थी? अस्त्र शस्त्र, नाखून। उसके बाद क्या आया? दांत। उसके बाद क्या आया? हथियार। उसके बाद मार्शल आर्ट आया था, भारत में पैदा हुआ था। आप जानते हैं अपना इतिहास? उसको कहा जाता है बुद्ध हस्तकला। सबसे पहले भारत में ये उत्पन्न हुआ था। महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि ये चाइना का सुने हैं कि है, तो गए चाइना, तो एक साथ कई लोगों को रोक दिए। आज सम्मोहन विद्या लगाए तो हजारों को रोक दिए। ये है मेरी भारत की धरती बिहार। कहता बिहार में का बा? अरे बिहार में का ना बा? क्या न था, क्या न बा? क्या न आप जैसा पंडित जी क्या नहीं है बिहार में? अरे आप अभी किशोरावस्था में वेद मंत्र पढ़ लेते हैं, तो गर्व है कि नहीं आप लोगों को कि मेरा दोस्त है? हमको तो है भाई। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। आजकल शादी ब्याह में देखिएगा कि लड़का सूटे पहन लिया, सूटे पर बियाह हो गया। अब ओकर देह में कोड़ी है कि फुंसी है कि फुनका है कि कौचे पते नहीं है। अब बाद में जा हम फंस गए। अब पहले के परंपरा था क्या चीज़? मड़वा में लड़का कपड़ा बदलेगा, था ना परंपरा जी? और ओकर भाई चारों तरफ मड़वा के घुमावेगा, लुल्ला लगड़ा होगा तो अपने गिरेगा नहीं, ये था ना? सब खत्म, सब फैशन। यही में चाहे खिसिया है कि नहीं खिसिया है तो वही जगह से शादी कट। तो सर जी अब तो मरवा में जल्दी बांसुर नहीं कर आता है ना ऐसा बात में हो जाता है। जो हो बाबा। अब भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं।
न पुराना को छोड़ना है, न ज़्यादा नया को अपनाना है, ठीक है। जो उसमें अच्छा चीज़ हो वो ग्रहण करना है। कैसे कहते हैं कि बेटा मोबाइल पर पढ़ा दिए हैं, जब कभी भी देखना होगा तो इसे देख लेना और एकदम तुमको जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो उस समय कहते हैं कि मम्मी हम पढ़ते नहीं, रील पलट रहे हैं रील पलट रहे हैं रील। तो हमारे बाबू के कहा तोर बाल बच्चा की ज़िंदगी खराब होगा, तू पढ़वा तो बाल बच्चा के पूरा फैसिलिटी मिलेगा, मेडिकल का मिलेगा, हमारा थोड़े मिलेगा। और मूर्ख लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहे। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मूर्ख चेत नराधम, वो दूसरे के इशारे पर भटक कान फूक देगा कि देख रहे अब टेस्ट में कुछ ना हो, चल अब पढ़ल जाती उधर है। तो इससे तो अच्छा है 4 गो लड़का मिल जाए, अपने में क्वेश्चन छाप लेवे, अब बस चाहे क्वेश्चन यहाँ वाला तो रहबे करेगा, और मिला लेगा, अपना टेस्ट ले लेगा, अपने में चेक कर लेगा, बहुत फिट है। अब मन करेगा तो ठांस कर खा लेगा, ठांस कर सूझ जाएगा। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, 8वां दिन नहीं हो सकता है। 8वें से जरूर आप पढ़िएगा। सुबह में तो जल्दी कर बाबा, अभी कितना बचता हुआ, कम से कम 1200-1300 बचता हुआ। हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इस पर बढ़ चढ़कर क्या हो सकता है। हाँ, जो हितकर वस्तु निकल रहा है हम उसे अपना लेंगे। जातियां इस देश में अनेक पाई जाती हैं। जातियां इस देश में कितनी पाई जाती हैं? अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं। क्या है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जरथुस्ट्र है, बौद्धिस्ट है, और कौन? जैन है, सब अलग अलग धर्म के। अरे खोपड़ी एक बुझा है कि राम कहें कि ईसा कहें, मोहम्मद कहें कि नबी कहें, महावीर कहें कि जैन कहें, इसे हम कहते हैं कि भाई सब भगवान के एक के ठुआ सलाम। लड़ती झगड़ती भी रहें, प्रेम पूर्वक भी रह सकते हैं। देखिए, जैसे कोई बच्चा एक बार सुने थे कि स्कूल में कह दिया था जय श्री राम। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम जय श्री राम का मतलब हमें बता दो। कोई अल्लाह अकबर, तो बता दो हमें अल्लाह अकबर का मतलब। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, सिर्फ तुम हमको मतलब बता दो उसका। उन सब का एक ही मतलब होता है, ईश्वर तू हमें ऊर्जा दे, मैं नेक काम करूँ। जय श्री राम, हे राम मुझे पावर दे कि मैं नेक काम में अपने जीवन को लगा दूँ। इस्लाम हो चाहे किसी भी धर्म में हो, अगर इससे हट के लिखा है तो कोई याद से हमसे कैसे चुनौती स्वीकार करता है, उसको आके कर ले चुनौती हमसे। सभ्यता की नाना पीढ़ियों से खड़ी और नाना और मुख करने वाले चेतन इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोना सहज बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू है तो हिंदू है, तो आओ जाति 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 का बांटते, हिंदू है तो हिंदू है, इस्लाम है तो इस्लाम है, तो उसको अपना स्वार्थ के लिए नेतवन हाँ जातियों के जाति, जातियों के जाति, जातियों के जाति ऐसे कहता। तो हमारे चाचा से अच्छा संबंध है, भतीजा के चिन्हबे न करी तो चाचा दादा से संबंध है। हमनिए के सामने पैदा हुआ, हमनिए के सामने पढ़ल लिखल सिखलाता है। सर आप नहीं न जानते हैं, हमारे कि बस सावन में जन्म ले लिया, भादव में कहली मैया की सन बरसात ही न देख लिए, इलेक्शनवा में आता है समझावे। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। आयुर्वेद से लेकर अस्त्र शस्त्र तक भारत के ऋषियों ने संयम पूर्वक अध्ययन किया और इसे सिखाया है। प्रक्षेपास्त्र कहाँ से आया? ये हमारे ऋषियों द्वारा दिया हुआ है। लेकिन किसका प्रयोग कब करना है? राम ने कभी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया है ना, तो एक साहसी थे, कभी नहीं करना चाहते थे। तो जो लोग जिस विद्या में निपुण होगा कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे मार्शल आर्ट का खेल होता है, उसमें अगर सही गुरु से वो ज्ञान लिए हुए है, अगर गुरु उसका पीठ ठोक दिया है तो मुंह फड़वा के चलाएगा पर उसको नहीं मारेगा। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी पर आँच आते देख लेगा तो वह मुँह नाक नहीं बल्कि ज़िंदगी भी उसका छीन लेगा। अपना पर जो हो जाए, लेकिन औरों को नहीं सताने देगा। पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। तो सभी जाति का हम ही कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। तो कोई पूछेगा कि क्या अपन बेटी के कौन जाति से ब्याह करिएगा, तो हम उससे पूछते हैं कि आप जाके पाकिस्तान में रहिएगा? काहे नहीं रहेंगे? रहने देगा आपको? नहीं रहने देगा, बात की बात है, बट रहने में क्या जा रहा है? नहीं रहने देगा तो बोलिए ना। हाँ रहने देगा। कैसे रहने देगा? लाइसेंस लेंगे रहने का। लाइसेंस नहीं होता है, वीजा बनता है आपको 2 साल 4 साल का, ठीक है, नागरिकता नहीं। नागरिकता भी मिल सकता है।
अरे जाके देखो तब पता चल जाएगा तुमको, अभी बोलना आसान है। ठीक उसी तरह कहता कि नहीं भाई, तभी भी कहेगा ना कि ये हिंदुस्तानी है, ऐसा नहीं बोलेगा हिंदुस्तानी है, तो उसी तरह से जाति बोलेगा कि फलना जाति का है। तब यहाँ बताइए टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है ना जी, तो एक सीमा रेखा बनाया गया है। अभी शाहपुर है तो हाँ भाई ये शाहपुर का है, ये दाऊदपुर का है, तो ऐसा होता है ना कि शाहपुर के है, दाऊदपुर के, तो उसी तरह उसको बंटवारा किया गया है। उस बंटवारे की सीमा रेखा को हमको कभी नहीं लांघना है। वह यह कि अपने बंधनों से अपने आप को बांधना मनुष्य पशु में किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा, पशुता, सुलभ स्वभाव ठीक उसके जैसा, प्राणियों के जैसा, लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है। मनुष्य पशु से भिन्न है क्योंकि उसको सोचने की क्षमता बहुत अधिक है। परमात्मा ने सोचने की क्षमता सिर्फ किसे दिया है? मनुष्य को कि हिंदू को, हिंदी को कि मुसलमान को, मुसलमान को कि सिख को, सिख को कि ईसाई को, जैन को कि महावीर को? अरे सब मनुष्य को दिया है, तो सब केवल और केवल मनुष्य है। उसे संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। किसी को सुख दुख होता है ना तो सारी सरहदें पार हो जाती है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे प्यार हो जाता है लोगों को। श्रद्धा, तप, त्याग। अगर आपको सच्चा प्रेम किसी से है तो ईद का सेवइयाँ आप ज़रूर खाइएगा। सच्चा प्रेम है तो होली का जो उत्सव में बनता है वो लोग ज़रूर खाएंगे। और एक बार बता दूं, नाम भी बता देता हूं, बीएन कॉलेज का प्रोफेसर खालिद मिर्ज़ा, याद हो गया? उनके बाबूजी भी उसी कॉलेज का प्रोफेसर थे, बीएन कॉलेज के वो भी प्रोफेसर हुए, खालिद मिर्ज़ा। वो मेरे लिए सेवइयाँ बना के लाए थे। तो 3-4 दोस्त हम लोग थे, बेटे लो ये खा लो, अम्मी दी है तेरे को खाने के लिए। तो मैं ले गया, तो मैं नहीं खाया उस सेवइयाँ को। जब मैं उनके सामने गया तो पूछा बेटा खा लिए? तो बोले यस सर। नहीं बेटा तूने नहीं खाया है, तूने नहीं खाया है। फिर मेरे लिए कल होकर सेवइयाँ लाए। आज जब मैं उससे खोला और खाया तो लगा कि उस रियल में उस माँ का प्रेम उस सेवइयाँ में है। अगर शक होगा तो नाम अगर जिंदा होंगे तो आप जाके पता कर सकते हैं। वह मनुष्य के स्वयं में उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े से डटकर अपनी आदर्श, जब भूचाल आ जाएगा तब हम लोग जाति देखेंगे, कोई तूफान आ जाएगा, कोई मुसीबत आ जाएगा, तो उस समय हम क्या हैं? अगर उस समय मानवता है हम एक हैं, तो हर समय क्यों नहीं मानवता एक हैं? वो छोटकन नेतवन के फेरा में, चंगुआ वाला पगड़िया वाला के फेरा में रहते हैं आप लोग, और वो सबको डुबा देगा। अपने तो 4 लाइन जानता है, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ता तो IAS बनता, और नहीं पढ़ा तो देखिए जाहिल बना रहा है सबको, पढ़लकों के जाहिल बना रहा है। गुस्से से आकर चढ़ दौड़कर अविवेकी को बुरा समझाता है और वचन मन शरीर से किए गए सत्य उच्चारण गलत आचरण करता है। वो बेवकूफ़ आएगा और आपको उल्टा पलटा सिखा देगा, हो गया भेद। यह किसी भी जाति, वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर, सत्यभाव, अक्रोध सब वर्णों में सामान्य धर्म कहा गया है। कहा है यह किसी भी जाति, वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, सब धर्म सबका है, सब जाति सबका है। लिखा है एतद्विविततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी एक हैं, सभी मिल के रहते हैं। निर्वैरता महाराजा सत्य क्रोधम एवच। हमेशा निर्वैर भाव से रहना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। अब बताइए आग को कौन जलाता है? आग स्वयं जलता है। आग को कौन जलाता है? आग स्वयं जलता है। क्रोध को कौन जलाता है? ये शरीर, तो ये शरीर क्रोध में स्वयं जलता है। अन्यंत्र इनमें निरंतर दानशीलता को गिनाया गया है। कल एक चैनल वाला पूछ रहा था कि एक की लड़की शादी कर ली, दूसरे काट से अपने बाप पर आरोप लगा रही है, भाई पर, कि मेरे बाप भाई हमको जान से मार देना चाहता है। तो वो लड़की बोली, माँ अफसोस कर रही होगी उसको जन्म दे करके, और उसका दर्द तो बढ़ गया होगा, और वो कही कि मेरे बाप भाई हमको मार देना चाहते हैं। प्रेस वाला एक ही बात पूछा कि माँ जी, उसकी सास से पूछा कि माँ जी अगर ये आपकी बेटी होती तो क्या आप इसको भाग के शादी करने देते? नहीं। तो तू काहे रखे हुए है? बढ़ावा दे रहा है ना। आप मेरे बारे में सोच भी नहीं कर, तो हम आपके बारे में क्यों सोचें? मैंने आपसे बचपन में ठंडी से, गर्मी से, सर्दी से, बरसात के
आंचल में झांक के रखा और हमने आपके बारे में सोचा नहीं। वरना एक मैंने, आप खड़े हो जाइए, खड़े होइए। जब आप कपड़े गीले कर देती थी तो अपने साड़ी को मैंने तहे तह बैठा के रखा। जब आप रोई थी, मम्मी सोई थी, तो मैंने जाग कर इधर ताकिए, जाग कर आपका हिफाजत किया। उसकी मम्मी सो रही है, बहुत देर जागी है, उसके लिए अब मैं जाग के बड़ा करता हूँ। उस मारना होता तो उस नन्ही से जान में ही आपको मार देते, बड़े करने पर नहीं। मैंने हमेशा आपका हिफाजत सोचा है। एक पिता वैसे ही पति के हाथ सौंपता है अपनी बेटी को जो उसकी रखवाली कर सके। क्या आपको शक है हम पर? शक है? सर क्या है सर? फिर मैं पूछता हूँ आपसे एक ही बात, क्या मेरे प्यार पर आपको शक है? अच्छा आप बताइए, आपके दो दिन में आप किसी व्यक्ति को बढ़िया से जान सकते हैं? हम पूछे आपसे इतना ही, क्या आपको मेरे प्यार पर शक है? आपके प्यार पर नहीं शक है। इसका मतलब कि आपको 50 साल की उम्र से ज़्यादा आपका 16 साल का उम्र है। ये नहीं, 16 इक्वल द 15, 16 इक्वल 15। अगर आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए ना आपने 2 दिन में चयन कर लिया। आप जाएंगे तो अकेले उससे बात करेंगे, हम जाएंगे गांव के 4 पड़ोसियों को लेकर के, और एक बाद जाएंगे 100 गांव के तिलक वालों के साथ। किसी ने पहचाना लंगा लफंगा इसके यहाँ कोई गलत चीज़ करने वाला है, उसके बाद भी हो गया तो चलो सही, तिलक हो गया, अगर खराब होगा तो वहाँ से वापस लौट जाएंगे। वो बाराती आता है 200 के साथ, 200 गाँव के लोग होते हैं। अगर यहाँ भी पता, अरे तो फलना के रिश्तेदार, अरे तो लंगा लड़का है, चलो भाई बाराती वापस करो। आप अकेले मेरे गांव में ऐसा हुआ है, नमूना रखे हैं ऐसा भी। अब आप बताइए, आप अकेले चयन किए वो अच्छा है या हम पूरे समाज के साथ मिलके किए वो अच्छा है? रहना किसको? मान ली आप ही को रहना है, और जब लोला चुरेगा तो केकर चुरेगा? हम मरे नहीं। सवाल, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। जब 2 माँ बाप पति पत्नी इतने प्यार करते, एक दिन समय ऐसा आता है कि कहता है कि देख तो बच्चे के मुंह देख के जिंदा है लोग, न तो अब ले हम मर जाए तू कल। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? मैसेज दीजिए उन लड़कियों को जिसने आपने सवाल उठाया है। अब मेरा, हमसे ज़्यादा आपको अनुभव है या मेरा अनुभव ज़्यादा है? इसलिए हम पर भरोसा है ना कि बाप गलत नहीं करेगा। अगर मारना होता तो बच्ची नहीं मार देते, लेकिन कैसे तय पड़ता कपड़ा जोड़िया के रखते थे। नहीं, मेरी बेटी को गीला ना लगे, कचरा ना लगे, सर्दी ना लगे, बरसात ना लगे। मम्मी को दूध नहीं होता था फिर भी खींच खींच के दूध पिलाती थी। चल बेटी थोड़ा सा पी ले, थोड़ा दूध पी ले, बकरी का पी ले, थोड़ा भी तो सोचो। मेरे लिए मत सोचो, बाप तो स्वार्थी होता है। उस माँ के लिए सोचो जो जिस समय कण पड़ा था उस समय से दर्द झेल के तुमको एक एक सेकेंड बड़ा की होगी। जरा उस दर्द को पहचानना, और कब पहचानेगी? जब तुम खुद एक माँ बनेगी। उस दिन मेरे पास अगर जीवित रहेंगे तो जरूर आके कहना सॉरी। शायद नहीं रहेंगे हम उस समय, उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा हर कुछ फिक्स है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य से मनुष्यता यही है कि वो सुख दुख की सहानुभूति के साथ देखता रहे। ठीक है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सुख दुख में सभी के सहभागी बने, मिलजुल करके साथ रहे। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को बहुत मनुष्य बनाता है। ये आत्मा का बंधन है, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, यही मेरा है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध पूर्वक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा से यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछताता है और आदमी की सदा उससे लोहा लेने को कमर कस देता है। हम किसी से शस्त्र उठाते हैं अज्ञानतावश। भगवान बुद्ध ने अंगुली माल के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाया था। अगर आपके भाव में करुणा है तो आप किसी को भी द्रवित कर दीजिएगा, किसी को भी। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन करो और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। लेकिन मेरे गांधी जी ने कहा था कि पेट भरने के बहुत साधन हैं, पेटी भरने के नहीं। लेकिन आज सभी लोग पेटी भरने के होड़ में हैं, पेटी भरने के होड़ में हैं। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, बाहर भीतर की ओर। निशा जी आप बताइए, बूढ़ा ने क्या कहा था? बाहर नहीं, इस भीतर की ओर देखो, इसको ओर देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।
हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, झूठा चापलूसी सब हटाओ हटाओ हटाओ। क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत करो, आराम की बात मत करो। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ा देंगे तो हमको ऐसा नहीं है कि 7 मन लकड़ी से कम लगेगा, बल्कि 7 मन लगेगा। तो काहे ना हम एक उपयोग कर लें। जो ज़्यादा मोटा रहेगा उतना ज़्यादा लगेगा। सोचो, प्रेम की बात सोचो, सोचो सोचो मगर प्रेम की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो मगर गलत वाला नहीं, सही वाला ईश्वर के प्रेम की बात सोचो। आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो, न कि ठास निद्रा की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। प्रेम कहाँ होता है? हमारे भीतर होता है। जिस बेटी को हमसे प्रेम होगा वो बेटी कभी नहीं कहेगी कि हम अपना वैर के स्वयंवर स्वयं करेंगे। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, मतलब उत्तेजित हो जाना, ऐसे सींग भिड़ा देना किसकी प्रवृत्ति है? नहीं आता है, जानवरों में से आ रहा है, ये सींग धर के रखा देता है। आ जाओ बेटा। स्वबंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं लगी पता नहीं, उसने बूढ़े को गोली मार दी। बुरा जिसको उपदेश दिया उसको क्या मार दी? अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु होती है। मतलब कि ज़्यादा दिन जिंदा है वो पापी है। तो सर जी आप नहीं मरे, मतलब आप अच्छे इंसान नहीं। अरे हम तो कई बार मर के बचे हैं, तुम समझती ही नहीं है। इसीलिए हमको एहसास है कि मौत हर पल इंतजार करता है, कब आएगा पता नहीं। आदमी के खून के बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हो गई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था, फिर भी उसे गोली मार दी गई। हमरो कहीं मारेगा तब 3-15 मरबे करेगा, इधर मारेगा। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। जब हम तुम लोगों के तरफ पढ़ते थे तो सर जो सिखाते थे बड़ा मारते थे हमको। काहे के लिए? सीख तोरा कैसे कोई लड़की के कहते हैं तू पढ़ रही तो मार के पट्टी फुला देंगे, गर्दन में जात देंगे, कहते हैं ना, वही हाल था मेरा। पुराने शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस और उसकी पूँछ झड़ गई है। लो पहले तो हमने बनमानो साला तब पोछी हलवा तब पोछियो गलवा, अब यहाँ तो वो बात चल जातो तो टुई कैसे खाएबा? ऐसे हाथे से। उस दिन मनुष्यता की पशुता लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वरन शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। अब तक इस बात छोटे छोटे बच्चों को परिचित करा देगा। वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, वह आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाने में मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। अब जो अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं उसको रोकिए, तभी आप मनुष्य कहलाइएगा, वरना मनुष्य कहलाने का हक आपको नहीं है। मनुष्य में घृणा अनायास, घृणा कैसे अनायास आता था, अपने आप बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुता का घोतक है और अपने संयम रखना, दूसरे के मनोभाव को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म है। जैसे कहता है प्रिंस, अच्छा पढ़ाई नहीं करिए करते हैं। आज जैसे कहता है अजीत, 4 दिन आता है, एक दिन हिसाब पढ़ाएंगे, पूछेंगे कि बताओ A+B का होल क्यों, A+B का होल क्यों? नहीं कहो कि पढ़ेबे नहीं किए हैं। A+B का होल क्यों? अच्छा बेलन का आयतन तो इतना दिन से पढ़ कौची रहा है? देख लीजिए इनके गार्जियन। हाँ जी, आप लोग को बेलन का आयतन नहीं पढ़ाया गया है? नहीं। जरा मुँह दिखाओ ना कि दिखाने लायक नहीं हो। अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुओं मनुष्य की महिमा को सूचित किया जाए। देखिए कहता है कि जो लोग अच्छे करते हैं उसको प्रोत्साहन दीजिए, ताकि अब कोई बच्चा किसी को सड़क पार पर, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होगा, दूसरे को भी बल मिलेगा। तो अच्छे करने वाले को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। सफलता और चरितार्थता में अंतर है।
देखिए, सफलता और चरितार्थता में अंतर है, बहुत अंतर है। सफल हो जाना और जीवन को चरितार्थ कर देना, ये जीवन जीने का उद्देश्य पता कर लेना अलग चीज़ होता है। मनुष्य वर्णास्त्रों में संचयन है। मनुष्य के पास वर्णास्त्र है, बटन दबाए या ख़त्म तो यो कहता है हमर भाई इहो लिखवाला, इहो लिखवाला, इहो लिखवाला, इहो लिखवाला। बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसने उसे बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दिया है। कहता है कि फलना बाबू जमींदार हथिन गांव के, हाँ हम तो भिखमंगा हैं, मांग रहे हैं। हाँ, आप लोग से, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम देखा। मनुष्य बहुत, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है। मनुष्य का सच्चा चरितार्थ जीवन क्या है? प्रेम है, जो आप करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं पढ़ाई हुआ है। मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से देखे। कैसे कहता है? जैसे हम लोग को मंगल करना है, भगवान को सबको मंगल करवाना है, तो उनको भी कहना पड़ता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, बोलते हैं ना। तो मंगल चाहते हैं तो आप भी मंगल कहिए सबका, कि सबका मंगल हो तो मेरा भी मंगल हो। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज वृत्ति की परिणाम है जो उसके जीवन से सफलता आना चाहती है, उसे काट देना। सोचता है कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। वो तब एक सफल नेता है, तब एक सफल नायक है जो बिना बॉडीगार्ड का चले, दुनिया उससे इतना प्रेम करे कि चलने वाले को खुद रखवाली करे। जैसे एक दिन हम आप लोग को बताए थे कि सेना का नायक था, ब्रिगेड थी ऑफिसर, CO कमांडिंग ऑफिसर, जो एकदम खुलेआम चलता था, जवान उसका सेफ्टी रखता था, आगे नहीं जाने देता था। तो चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सारे सवाल हो गए। क्वेश्चन, मनुष्य बार बार नाखून काट के पछता को मिटाना चाहता है। चलिए आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। मेरा कई लेसन ख़त्म हो गया। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को।